Hello students, I hope all of you are doing well. Today I am here with another parajumble. So let's start and solve it together. I hope you are ready with an open mind and full concentration. Let's get started. जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से और उसके बाद हम देखेंगे हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है। फिर हम देखेंगे कि कौन से स्टेटमेंट्स के ग्रुप्स बनते हैं और फिर हम फाइनलाइज करेंगे हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है The act of passing something down does not imply a simple passive transfer, but often involves debates over what exactly should be transferred. राइट? तो किसी चीज के पासिंग डाउन की बात हो रही है, यहाँ पर किसी चीज के ट्रांसफर की बात हो रही है। अभी तक हमें पता नहीं है किस चीज की बात हो रही है। दिस प्रोसेस, अब दिस प्रोसेस मतलब ये ट्रांसफरिंग की जो प्रोसेस की गई कह रहे हैं वही प्रोसेस होगी, राइट? So this process of selective transfer is especially visible when Western scholars study India's history, where the invention of traditions becomes even more evident. तो हम कुछ तो भी ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं कि ट्रेडिशंस किस तरीके से इन्वेंट होते गए इंडिया में। जब ये वेस्टर्न स्कॉलर्स देखते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है ये बातें, राइट? तो देखते हैं आगे क्या है। Each generation chooses what it needs from the past, making its own adjustments and innovations, though some do so more than others. तो ईच जनरेशन चूज करता है इन ट्रेडिशन में से कौन सी उनको ट्रेडिशन चाहिए है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स उनको करने हैं और इनोवेट करते हैं। एक अलग ही ट्रेडिशन को जन्म मिलता है इस चीज से, राइट? It is widely accepted now that traditions are not handed down unchanged but are often newly created. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं वो ऐसे के ऐसे कोई फॉलो नहीं करता है, उन्हें थोड़ा बहुत हर जनरेशन के साथ चेंज किया जाता है। तो ओवरऑल हमको ये समझ में आ रहा है कि हम कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं ट्रेडिशंस को ट्रांसफर करने की वन जनरेशन टू अनदर, राइट? ये हम बात कर रहे हैं। तो ये एक मेन आइडिया है इस पूरे पैराग्राफ का, ये हमें ध्यान रखना होगा और इसी के बेसिस पर अब हम जज करना स्टार्ट करेंगे सारे सेंटेंसेस को और देखेंगे कौन से जोड़ी में आ रहे हैं सेंटेंसेस और कौन से हैं जिनसे हम ओपन कर सकते हैं पैराग्राफ। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भी बता सकते हैं और हम ये डिस्कस भी करेंगे अभी कि ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि ओपनिंग स्टेटमेंट एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत ही जनरल, मोस्ट जनरल स्टेटमेंट होता है ना, हमेशा पैराग्राफ जाता है जनरल टू पर्टिकुलर। ये इस तरीके से फनल बनता है। पर्टिकुलर जो बहुत ही ज्यादा एक पर्टिकुलर इसमें से सेंटेंस दिख रहा होगा ना, वो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट में आएगा। और जो एक मोस्ट जेनरिक जो किसी चीज को या किसी उस पैराग्राफ की नींव रखने वाला हो, जो बिल्कुल ही जेनरिक वो डिफाइन कर रहा हो वो चीज, वो सेंटेंस हमेशा फर्स्ट पे आना चाहिए, राइट? तो चलिए हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो टॉपिक सेंटेंस बन सकता है, ओपनिंग स्टेटमेंट बन सकता है, राइट? तो देखते हैं हम। ये वाला असेस करेंगे अब, ये वाला सेंटेंस। द एक्ट ऑफ पासिंग समथिंग डाउन डज नॉट इम्प्लाई अ सिंपल पैसिव ट्रांसफर। पर ये जो द एक्ट ऑफ पासिंग डाउन है ना, तो इस एक्ट को कहीं डिफाइन किया गया है, ट्रांसफर को कहीं डिफाइन किया गया है पहले, वो देखेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव ट्रांसफर इज स्पेशली विजिबल व्हेन वेस्टर्न स्कॉलर्स स्टडी इंडियाज हिस्ट्री। अब अभी तक तो हमने कहीं सिलेक्टिव ट्रांसफर की बात ही नहीं की है। अभी तक तो हम सिर्फ ट्रांसफर की बात करें, ट्रांसफरिंग द आइडियाज द ट्रेडिशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो दिस सर्टनली कैन नॉट बी अवर ओपनिंग स्टेटमेंट। ओके, ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो बाकी सेंटेंसेस पे डिपेंडेंट है। Each generation chooses what it needs from the past, making its own adjustments and innovations, though some do so more than others. अब यहाँ पर तो कहीं पर हम ट्रांसफर की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं हम ट्रेडिशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये भी जो है ना, ये स्पेसिफिक सेंटेंस हो गया कि हर एक जनरेशन अपने अपने हिसाब से ले लेती है, लेकिन क्या इस ट्रांसफर को
कहीं डिफाइन किया गया है? वापस मैं वहीं पर आ रही हूँ कि कहीं पर क्या ये बताया गया है कि पैराग्राफ में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रेडिशंस की, ऐसा कहीं बात कर रहे हो? तो ये भी, ये देखिए, ईच जनरेशन चूजेस व्हाट इट नीड्स फ्रॉम द पास्ट, है ना? इसको भी आप स्पेसिफिक की कैटेगरी में डाल सकते हैं, इसीलिए ये एक जनरल स्टेटमेंट, मतलब इन पांचों में से ये सबसे जेनरिक स्टेटमेंट नहीं कहला सकता। It is widely accepted now that traditions are not handed down unchanged but are often newly created. ये हुआ थोड़ा सा generic statement. It is widely accepted now that traditions are not handed down unchanged. है ना? ट्रेडिशंस जो है वो अनचेंज्ड बिल्कुल नहीं जाते हैं, उनको चेंज किया जाता है, उन्हें न्यूली क्रिएट किया जाता है, ये बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिशन को हैंड ओवर करने की या वाइडली क्या एक्सेप्टेड है, उसके बाद हम स्पेसिफिक्स में घुसेंगे। ये हुआ थोड़ा सा जेनरिक स्टेटमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं फिफ्थ सेंटेंस की। डेथ इज कॉन्ट्ररी टू लाइफ, सिमिलर इज द केस ऑफ ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा सेंटेंस है पहला जहां पर हम और किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि ट्रेडिशन और इनोवेशन है क्या। जो हम कांस्टेंट ये ट्रेडिशन और चेंजेस की बात कर रहे हैं पूरे इन सेंटेंसेस में, उसका अगर आप बेस देखेंगे तो यहाँ बन रहा है कि डेथ इज कॉन्ट्ररी टू लाइफ, मतलब जैसे डेथ और लाइफ एक दूसरे के अपोजिट है, वैसे ही अपोजिट है ट्रेडिशन और इनोवेशन। तो फिफ्थ हमारा इन पांचों में से सबसे जेनरिक, सबसे डिफाइनिंग सेंटेंस है, इसीलिए फिफ्थ हमारा पहला सेंटेंस होगा। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं तो उससे थोड़ा कम जेनरिक लेकिन स्टिल जेनरिक कौन सा है, कहाँ बात कर रहे हैं हम? तो अभी हमने देखा ये फोर्थ स्टेटमेंट, death is contrary to life, similar is the case of tradition and innovation. It is widely accepted now that traditions are not handed down unchanged but are often newly created. So ये traditions के साथ हो क्या रहा है, क्या widely accepted है, वो बताया गया है फोर्थ में। इसीलिए हम फोर को भी सेफली कह सकते हैं कि ये सेकेंड सेंटेंसेस में से एक है। ओके, फिर देखते हैं आगे का क्या है। यहाँ पर बात की गई ट्रेडिशंस की कि किस तरीके से ये ट्रेडिशंस जो है आजकल ऐसे के ऐसे पास ऑन नहीं होते हैं, जनरेशंस जो है उसे चेंज करती है, राइट? दे आर न्यूली क्रिएटेड। अब ये न्यूली क्रिएटेड, अनचेंज्ड बट आर ऑफन न्यूली क्रिएटेड, इसके जोड़ी में कौन सा सेंटेंस बनेगा ये देखेंगे। ओके, देखते हैं। The act of passing down does not imply a simple passive transfer but often involves debates over what exactly should be transferred. Correct. अब ये न्यूली क्रिएट होते हैं, मतलब क्या होता है कि वैसे के वैसे पास ऑन नहीं होते, लेकिन क्या हमने लेना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए इसके बारे में डिस्कशन होता है। तो डोंट यू फील कि फोर के बाद वन आ जाएगा, क्योंकि फोर को ही एलैबोरेट कर रहा है सेंटेंस वन। करेक्ट, राइट, इसकी बात हो रही है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डिबेट्स होते हैं कि कौन सा, भाई मेरे माँ बाप ने जो चीज की है वो मुझे वैसे की वैसे करनी है कि या मैं अपने टाइम पर उसे थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ। इस पे वाद विवाद होते हैं, उस पे डिस्कशंस होते हैं, राइट? ईच जनरेशन, गुड। अब देखेंगे अगर दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव ट्रांसफर स्पेशली विजिबल व्हेन वेस्टर्न, थोड़ा अब्रप्ट जा रहा है ये वन के बाद, ये सही नहीं जा रहा है, तो हम थर्ड पढ़ेंगे अब। ईच जनरेशन चूजेस व्हाट इट नीड्स फ्रॉम द पास्ट, है ना? यही कर रहे हैं ना हम, कौन सी चीजें ट्रांसफर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या, वापस इसको और एलाबोरेट कर रहे हैं, इसको और डिटेल में बात कर रहे हैं कि हर एक जनरेशन चूजेस व्हाट इट नीड्स फ्रॉम द पास्ट, मेकिंग इट्स ओन एडजस्टमेंट्स एंड इनोवेशंस, दो सम डू मोर देन अदर्स, है ना? 5 4 1 3 और आखिर में आएगा ये वाला जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वेस्टर्न स्कॉलर्स जब पढ़ाई करते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव ट्रांसफर। हाँ, अब सारे ट्रांसफर की हमने बात कर ली है, तो अब हम सिलेक्टिव ट्रांसफर के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि सिलेक्टिव ट्रांसफर को पहले एड्रेस किया गया है कि जो चीज, क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए वो हम देखेंगे, उसके बाद हम वो लेंगे और उसको साथ में रखेंगे। सो दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव ट्रांसफर is especially visible when Western scholars study
India's history where the invention of traditions becomes even more evident. मतलब ये जो नए हम ट्रेडिशन बना रहे हैं ना, जो चेंजेस कर रहे हैं और एक कुछ नया बनता है उसके बाद, वो वेस्टर्न स्कॉलर्स जब पढ़ाई करते हैं हमारी संस्कृति की तो ज़्यादा साफ-साफ पता चलता है। तो ये पैराजंबल का हमारे सीक्वेंस हो गया 5, 4, 1, 3, 2। ओके? इस तरीके से आपको पता करना है कि क्या सीक्वेंस रहेगा और किस तरीके से जनरल टू पर्टिकुलर जाना है और हर एक सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस हमको ढूँढना है। ओके? सो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व पैराजंबल्स। फिर से आपको एक और वीडियो हम बनाएँगे, फिर से पैराजंबल सॉल्व करेंगे। सो बी रेडी विथ योर नोटबुक एंड पेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।